हृदय की गांठी में क्यों बंधा है, भ्रम की गांठी में क्यों बंधा है। हम जब मकान बनाते हैं तो सीमेंट रोड पे पड़ी रहती है, रेती रोड पे पड़ी रहती है, ईंट रोड पे पड़ी रहती है, तब कोई नजर वजर लगती नहीं। ईंटें देखो हमारे कुमार भाई के भट्टे में है, पर कुमार भाई भी टोट क्यों करे, वे भी कहीं कहीं खटर पटर करे। परंतु ये ईंटें ट्रैक्टर से लाकर हम अपनी आंगन में डाल लेते हैं, अपने दरवाजे में डाल लेते तो नजर नहीं लगती है। यही रेत ढेर का ढेर डलवा लेते तो भी नजर नहीं लगती है। यही सीमेंट कट्टे के कट्टे गिरवा लेते तब भी नजर नहीं लगती, पर इनको घोल कर जोड़ देते हैं और गोल गोल मकान का आकार दे देते हैं तो नजर लग जाती है। और उस नजर से बचाने के लिए हमारी माई लोग काला धागा बांध देती है, काली हंडिया टांग देती है, काला चप्पल लटका देती है, काला टायर टांग देता। 80-90 लाख का मकान और एक टायर, गजब की बात होगी। कागज का बना लो, लकड़ी का बना लो, फर्नीचर का पतली पतली जैसे सर्कस में बनाते हैं ऐसा बना लो, और फिर टायर टांग दो, चप्पल टांग दो और फिर आराम से रहो, गिरेगा नहीं। इतना मजबूत मकान पर हम इतनी अंधविश्वास में, 40 लाख गया पानी में, पर वो टायर बचाता है मकान को। इतना भ्रम। अभी हम ज्यादातर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जाते तो राक्षस का फोटो लगाते, राम का फोटो नहीं, कृष्ण का फोटो नहीं, कबीर का फोटो नहीं, महावीर का फोटो नहीं, अपने माता पिता की तस्वीर नहीं, पर राक्षस की तस्वीर लगाते हैं कि नजर ना लग जाए। उठते बैठते जब राक्षस देखोगे तो आपकी कोख में राम भरत शत्रुघ्न कृष्ण कबीर महावीर नहीं जन्मेंगे। याद रखना, आपकी कोख में से कौन जन्मेंगे, जिसका फोटो लगा है वही जन्मेंगे। आजकल हमारी बहनें पैर में काला धागा बांधती है, काला धागा। पहले के लोग पायल ले जाते थे, क्या बोलते, आंवला कड़ा और लंगर क्या क्या पायजप ले जाते थे। अब चांदी में बहुत भाव आ गया, 80-90 हो गई चांदी। तो कितना बढ़िया फायदा, आप कोई भी बहू के चांदी की रकम मत ले जाना। क्या ले जाना, एक कालो धागो, क्योंकि वो काला धागा में कितना बड़ा फायदा कि नहीं तो आपका पैसा लगा, आपका पैसा भी बचा, चोर का डर भी बचा और नजर भी बची। कितनी बढ़िया फायदा है। इसलिए अभी हमारी बहनें धागा बांधती है तो इनकी बेटियां भी धागा बांधती है। अब इनकी बेटियां धागा बांधती है, इनकी पोतियां भी धागा बांधती है, और ये सब नजर से बचना चाहती है। इसी कबीर साहब को कहना पड़ा, यही ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जेड़ाया, अंड न पिंड न प्राण न देई, कोटि कोटि जीव कौतुक देई। कैसा कैसा भ्रम। और जैसी चवन्नी चल गई, मतलब चल गई, खोटी है कि असली है कोई पता नहीं। कहते हैं कि अभी एक जगह हम लोग गए थे, झांसी के पास एक गांव, तो उसने सेप्टिंग लेटरिन बनाई तो ऐसा बेतुका बनाई। मैंने वो भैया से कहा कि भैया थोड़ा मेरे से पूछ लेते या किसी से पूछ लेते, ये लेटरिन का मुंह इधर कैसे रखा, अब ये बाथरूम किधर, तुम्हारा सब गड़बड़ हो गया कि इधर रखते तो सूर्य भगवान, अब उसके छींटा लग जाता। बताओ, सूर्य भगवान करोड़ों किलोमीटर दूर और यहाँ से लेटरिन का छींटा ऊपर जाएगा, और यूं मुंह करेंगे तो सूर्य भगवान नाराज हो जाएगा। अब बताओ, सूर्य भगवान जिधर निकलता उधर तुम्हारी धरती है कि नहीं है। अब धरती, इधर की धरती में आप बोएंगे नहीं। जब चारों दिशा में जमीन है तो फिर उसमें क्या संदेह की बात है, किधर ही बैठो, किधर ही उठो, किधर ही चलो। पर क्या क्या अंधविश्वास। हमारी माताएं कहती भूखे इधर भूखी दशा है, इधर चूल्हा मत रखो। अब इधर भूखी दशा, इधर खेत होगा तो नहीं बोओगे, और जिन जिन की इन दशा में खेत होगा ना, ये याद रखो, आपका जहाँ मकान है उसकी भी 4 ही दिशा है। भले ही आपने पीठ दे दी पर है तो मकान उसी दिशा में। तो जिधर आपकी भूखी भूखी दशा का खेत हो ना, वो हम लोग को दे देना। क्या भाई, भूखी दशा में तो आप वो नहीं पाओगे तो भूखे रह जाओगे।
क्या क्या मान्यताओं में हम जीते हैं, क्या क्या अंधविश्वास में हम जीते। मैंने कल कहा था कि बृहस्पतिवार के दिन अगर झाड़ू लगा ले, पोछो लगा ले तो बसमरा गिर जाए, बस बृहस्पति लग जाए, तो भाई बृहस्पतिवार के दिन दिशा मतलब सीधा ही बोल दो, फ्रेश होकर मत जाना, क्योंकि बृहस्पतिवार लग गया, पेट का मल साफ करेंगे तो बृहस्पति लग जाएगा, बसमरा गिर जाएगा। पेट साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, कान साफ करते हैं, परंतु घर में पोछा लिपाई नहीं करना चाहिए। कैसी कैसी मान्यता, कैसी कैसी परंपरा। पंचक लग गया, पंचक में कोई काम मत करना। यही डॉक्टर साहब बेटे थोड़े दिन की पहले की बात है कि पंचक लग रहा था, गोवर्धनपुरा का लोगों ने बो दिया, गिंदौर का ने नहीं बोया। अब पंचक पूरा हुआ 15 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तब तक बो नहीं हुई, लोगों ने बो दिया और गिंदौर वाले ने नहीं बोया, बारिश हो गई तो 15 दिन बारिश हुई, खेत बत्तर ही नहीं आया। पंचक में बेटा जन्म ले लेगा तो क्या करोगे, फेंक दोगे? पंचक में अगर आपके बच्चे का नंबर आ जाए या चुनाव जीतने का उसी दिन वोट की गिनती हो तो क्या सरपंच साहब नहीं बनेंगे? 9 दिन में घर में मत आओ। 9 दिन में बच्चा जन्म लेता है तो 9 दिन का बच्चा को फेंक दोगे? कैसी कैसी अंध परंपरा में हम जीते हैं। इसलिए सत्संग में आकर हम अपने विवेक को जगाएं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, साहिब जी तो आई गए हैं और मैं पानी को ब्राह्मण लूंगी। जैसी परंपरा चल गई, मतलब खोटी चवन्नी चल गई, वो हमारे साहब लोग बताते नहीं कि चल गई, कैसे चली, किसके आगे से चली कोई पता नहीं। खोटी चवन्नी की कहानी तो आप सब जानते हैं, उसको नहीं कहूंगी। कहते हैं कि एक घर में 2 अंधा आदमी थे, पति पत्नी, 2 ही अंधा था, उसके एक बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो बेचारी वो अंधी औरत रोटी बनाए अटकल अटकल से। अब रोटी बनाए तो उसकी रोटी को कोई कुत्ता ले जाए, बिल्ली ले जाए, तो अब जब वो रोटी बनाकर टोकरी में रखे तो उसका पति बेचारा बैठा रोटी खाने के लिए, पर वो रखे जब तो दिखे, पर वह जब दोबारा उसे परोसना चाहे तब रोटी नहीं। तो वह कहे क्यों जी, कहीं करूं मैं रोटी तो घनी बनाऊं, परंतु रोटी तो रही नहीं टोकरी में, घर में भूत रेवे कि प्रेत रे पते रोटी तो कौन उठा ले जावे। अब बेचारा दोनों अंधे, वो थोड़ी जानते रोटी कौन ले जाए, पर क्या होता है कि बिल्ली आती है, कुत्ता आता है, रोटी उठा ले जाता है, पर वो समझती कि भूत आता है रोटी ले जाता है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे घर में क्या हो रहा है जरा देख। उसने कहा तू रोटी बना मैं देखती। तो देखा तो वो रोटी को बिल्ली आ जाए, कहीं कुत्ता आ जाए। उसने कहा अरे बहन कोई भूत प्रेत नहीं है, तेरी टोकरी की रोटी कुत्ता बिल्ली उठा उठा कर ले जाए। तो उसने अंधी ने पूछा कि फिर क्या करें? तो अंधा से कहा कि तू दरवाजा में बैठ जा, एक थाली ले ले और जब तक ये रोटी बनावे तब तक टन 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 बजाती रहना। तो वो जब तक वो रोटी बनाए तब तक ये टन टन अंधा बजाता रहे। अब रोटी बन के तैयार हो जाए, वो बंद ही न करे, दोनों परोस ले, खाने लग जाए, तब तक वो बजाते रहे। अब उसका बच्चा देखता है कि हमारे घर का नेम है कि जब रोटी मम्मी बनाए तो टन टन बजाना है। अब वो उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया, रोज रोटी के समय टन टन घंटी बजती थी। अब उसका बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, बहू आ गई। अब वो बहू रोटी बनाने लगा तो बेटा घंटी बजाने के लिए दरवाजा पे बैठ गया, टन 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 थाली लेके। तो उसकी पत्नी ने कहा क्यों जी यू कहीं तमाशो है, आप पागल तो नहीं हो गए, आप ये टन टन क्यों बजाते रहते हो? उसने कहा बेटा ने कि मेरी मम्मी रोटी बनाती थी तो मेरा पापा घंटी बजाते थे, थाली बजाते थे, तो मैं भी अब बजाऊंगी, जब तो नेम है, ये परंपरा है। तब उस पत्नी ने कहा अरे तुम्हारी माँ तो अंधी थी, आपके पिता अंधे थे, तो हो सकता है उन्हें कोई फार्मूला अपनाया होगा कि रोटी को कोई ना ले जाए, इसलिए बजाते होंगे। हम अंधे नहीं, हम आंख वाले हैं, हम क्यों घंटी बजाए? पर हम भी बजाते चले जा रहे हैं। सज्जनों हम बड़ी भूल में हैं।
और ये भूल हमारी सत्संग में ही मिट सकती है। तो साहेब की एक पंक्ति ही पूरी नहीं करूंगी। रामरा सन से गांठी ना छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी हम लूटे, मानंदी के हम ये वासना यम, ये हमारे अवगुणों के यम हमको लूटते हैं और हम इसी में फंसे चले जा रहे हैं। इसलिए हम भटक जाते हैं। और हमारी भटकन कैसे मिटेगी? भूल मिटे गुरु मिले है पार की, पारक दही लकाई, कहे कबीर भूल की औषध पारक सबकी भाई। यह भूल पारक से मिटेगी, निर्णय से मिटेगी। अब ज्यादा ना कहते